लिखा है, ये पूरा जो चैप्टर है, ये जो पूरा रेगुलेशन है किस पे एप्लीकेबल है? देखो इन जनरल तुम्हें पता चल गया कि हॉस्टाइल टेक ओवर में, लेकिन आंसर ऐसे तो लिखा नहीं जाता। ठीक है, चलिए एप्लीकेबिलिटी और एक्सेप्शन किस पे एप्लीकेबल है? इन्होंने कहा भाई डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी ने भी क्या खरीदा, शेयर्स खरीदे, वोटिंग राइट्स खरीदे, कंट्रोल खरीदे, वापस वापस जब भी मैं बोलूंगी एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करी, तो टेक ओवर करने के तरीके क्या है? थ्रू शेयर, या फिर थ्रू वोटिंग राइट्स, या फिर कंट्रोल। शेयर्स वोटिंग राइट दोनों सेम ही होते हैं ज्यादातर केसेस में, लेकिन कभी कभार डिफरेंशियल वोटिंग राइट के कारण डिफर हो सकता है, इसलिए आपको तीनों चीजें लिखना जरूरी है, शेयर, वोटिंग राइट और कंट्रोल। कंट्रोल का मीनिंग तो समझ में आ गया, कंट्रोल मतलब अपॉइंट करना मेजोरिटी के डायरेक्टर, डिसीजन लेना, पॉलिसी और शेयर होल्डिंग। डन। चलो, कोई भी अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रहा है, वोटिंग राइट खरीद रहा है, या फिर कंट्रोल कर रहा है, किसके? टारगेट कंपनी के। टारगेट कंपनी कौन? कंपनी लिस्टेड कंपनी। तो सेबी रेगुलेशन, कौन से सेबी के रेगुलेशन? SAST, जरा फुल फॉर्म बताओ, सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर। सस्टैट रेगुलेशन एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो सेम लिखा है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कंट्रोल। डायरेक्ट क्या बोल रहा है? शेयर्स और वोटिंग राइट। इनडायरेक्ट शेयर्स और वोटिंग राइट। हाँ, सेम वही लिखा है। उस बॉक्स को, उस पाई चार्ट को एक बार रीड करो, उसमें भी ये लिखा है। ये लिखा है डायरेक्ट, लिखा है इनडायरेक्ट, लिखा और कंट्रोल। एड ऑन जो इन्होंने किया है वो घुसने की भी जरूरत नहीं है, वो जब तक अंदर पढ़ोगे नहीं वैसे भी नहीं समझ में आ रहा, तो एग्जाम्पल अभी देखने की भी जरूरत नहीं है। एप्लीकेबल डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और कंट्रोल में है। ठीक है, अब ये डायरेक्ट कैसे होगा, इनडायरेक्ट कैसे होगा, कंट्रोल कैसे होगा, डिटेल में ही पढ़ना है, बस अभी नाम बस पढ़ लिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और जो भी कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, डायरेक्ट क्या हो रहा है? शेयर्स वोटिंग राइट्स। इनडायरेक्ट क्या हो रहा है? शेयर्स वोटिंग राइट। अभी मैं रेगुलेशन नंबर बताऊंगी। रेगुलेशन नंबर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं बताऊंगी वो आपको याद रखने पड़ेंगे। और एक कंट्रोल, ये 3 रेगुलेशन है एक्चुअल में, 3 रेगुलेशन आगे चल के आओ डिटेल में पढ़ेंगे। किस पे एप्लीकेबल नहीं है? ये जो सस्टैट रेगुलेशन है किस पे लगना है ये समझ में आ गया? किसी ने डायरेक्टली शेयर्स वोटिंग राइट खरीदे तो लगेगा, इनडायरेक्टली खरीदे तो लगेगा, कंट्रोल किया तो लगेगा। ठीक है, कब नहीं लगेगा? नॉट अप्लाई डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्विजिशन शेयर्स वोटिंग और कंट्रोल कंपनी लिस्टेड, लेकिन क्या लिखा है? विदाउट मेकिंग पब्लिक इशू इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म। क्या क्लिक हुआ बताओ जरा? स्टार्टअप कंपनीज इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म में अपने आप को लिस्ट करती थी विदाउट पब्लिक इशू लाए। जब आपने पब्लिक इशू लाया ही नहीं है, ठीक है, तो तुम्हारा टेक ओवर कैसे होगा? टेक ओवर में हम क्या कर रहे हैं? जनता को अप्रोच कर रहे हैं और धीरे धीरे स्टॉक मार्केट से खरीद रहे। भैया जनता के पास तो शेयर ही नहीं है, तो टेक ओवर रेगुलेशन उस केस में नहीं लगेगा जिस कंपनी ने क्या किया है? पब्लिक इशू लाया ही नहीं है। और ये बिना पब्लिक इशू लाए हुए कौन लिस्ट हो जाती है? स्टार्टअप वाली कंपनीज। सेबी ICDR चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, चलिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट लिखना है यही चैप्टर का सबसे बेस है और इसी से सारी कहानी आगे चलकर बनती है। ठीक है, रेगुलेशन नंबर अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे याद करना। ठीक है, सीधा नीचे यहाँ पे इतनी सारी इन्होंने बातें करी है, ओपन ऑफर दे रखा है, और यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है क्या? ऐसे सेम डायग्राम बनाए क्या? ये डायग्राम गलत है। ठीक है, डायग्राम का पैटर्न ऐसा होना चाहिए। ओपन ऑफर देखा? पूरे चैप्टर में इतनी बार ओपन ऑफर आया, ओपन ऑफर आया, तो ये कह रहे भाई ओपन ऑफर का एक ट्रिगर पॉइंट होता है। वापस, ओपन ऑफर का क्या होता है? एक ट्रिगर पॉइंट। तो ओपन ऑफर दो टाइप के होते हैं, एक होता है मैंडेटरी और एक होता है वॉलेंट्री। मैंडेटरी मतलब क्या होता है? ट्रिगर दबा देना ही पड़ेगा। वॉलेंट्री क्या बोल रहे हैं? ट्रिगर नहीं दबा, आपकी खुद की इच्छा है, तो भाई इच्छा है तो आपका केस बाद में देखेंगे रेगुलेशन 6। तो दो टाइप के ओपन ऑफर है, एक है मैंडेटरी, दूसरा क्या है? वॉलेंट्री। मैंडेटरी के अंदर ये तीन आते, मैंडेटरी के अंदर ये तीन आते। ठीक है, अब आपका जो डायग्राम दिख रहा है इन्होंने ऐसा कुछ अच्छे से स्पेसिफाई नहीं किया। इन शॉर्ट तो ये मैंडेटरी के ये तीन है, मैं ये बताना चाह रही हूँ। ठीक है, ओपन ऑफर क्या है? मैंडेटरी और वॉलेंट्री। मैंडेटरी के ये तीन आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रेगुलेशन नंबर बताओ क्या है? 3। फिर क्या रेगुलेशन नंबर 4, फिर क्या रेगुलेशन नंबर 5। अब जो ऊपर मैंने बताया था डायरेक्ट इनडायरेक्ट, याद आ रहा है? अभी हमने पढ़ा नहीं, ये रेगुलेशन किसमें लगता है? डायरेक्ट अगर एक्वायर किया तो लगता है, इनडायरेक्ट किया तो लगता है, और तीसरा क्या था? कंट्रोल। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोल दिया है, ये देखो यहाँ पे आधी अधूरी बातें लिखी है। कंट्रोल कंट्रोल, ठीक है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात कर रहा है, ये डायरेक्ट कंट्रोल की बात कर रहा है, ये इनडायरेक्ट कंट्रोल। इनकी चीजों में अभी मत घुसो, बस मैं बता रही हूँ कि ऊपर जो हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा था ना, इसी के अंदर हम डिटेल में जाएंगे। चलो वन बाय वन चलेंगे। सबसे पहले रेगुलेशन नंबर 3 पढ़ेंगे। तो चलो, रेगुलेशन नंबर 3 आपको यहां भी दिखेगा, रेगुलेशन 3 दिख रहा है। फिर ऊपर जो मैंने अभी ये पेज छुड़वाया ये भी वही है, ये बोल रहा है भैया यही सब। तो ये
एक रेगुलेशन अभी रीड कराऊंगी तो ये दोनों पेजेस साथ में पैरेलली आपके कवर होते जाएंगे, और सबसे कोर सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो चलो मैं एक बार बेयर एक्ट की लैंग्वेज रीड करवा रही हूँ, ठीक है? मेरे साथ बेयर एक्ट की लैंग्वेज रीड करेंगे, सब स्क्रीन में देखेंगे, अभी बुक में नहीं, बुक में कहाँ है बता दूंगी, ट्राई करेंगे। नो एक्वायरर, क्या एक्वायरर समझ पा रहे हो? एक्वायरर खरीदना, चलो इमेजिन करो मैं खरीद रही हूँ, किसको खरीद रही हूँ? रिलायंस कंपनी को। कोई भी एक्वायरर, नो एक्वायरर शेल एक्वायर, देखो बार बार बोलेंगे, शेयर्स वोटिंग राइट, शेयर्स वोटिंग राइट। अब कंट्रोल की बात नहीं करें क्योंकि कंट्रोल के लिए दूसरा सेक्शन है, हम रेगुलेशन नंबर 3 पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? रेगुलेशन नंबर 3। जब भी हम टेक ओवर करते हैं तो टेक ओवर में हम पढ़ते हैं कि टेक ओवर करते हैं थ्रू शेयर्स वोटिंग राइट्स या फिर कंट्रोल। अभी मैं शेयर्स ऑफ वोटिंग राइट की बात करूँ, कंट्रोल के लिए दूसरा रेगुलेशन है, ठीक है? तो यहाँ पे बस शेयर्स ऑफ वोटिंग राइट। कोई भी एक्वायरर एक्वायर कर रहा है, क्या एक्वायर कर रहा है? या तो शेयर्स या तो वोटिंग राइट्स। किसके? टारगेट कंपनी के। मैं रिलायंस कंपनी के शेयर्स या फिर वोटिंग राइट्स खरीदने जा रही हूँ। विच टेकन टुगेदर शेयर्स एंड वोटिंग राइट इफ एनी हेल्ड बाय हिम या फिर बाय पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट। अभी मैंने 2 लाइन रीड करी, ये 2 लाइन रीड करके क्या समझ में आया? कि मैं किसके साथ मिलकर? पीएसी के साथ मिलकर किसी भी कंपनी के, किसी टारगेट कंपनी के, किसी टारगेट कंपनी के क्या कर रही हूँ? शेयर्स या फिर वोटिंग राइट्स, ठीक है? लिखे ना, नहीं खरीदूंगी, नहीं खरीदूंगी। विथ हिम इन अ टारगेट कंपनी एंटाइटल देम, वापस मैं पीएसी के साथ मिलकर किसी भी टारगेट कंपनी के शेयर्स वोटिंग राइट नहीं खरीदूंगी जिससे उसका एंटाइटल हो रहा है, जिससे उसको ये राइट मिल रहा है। एंटाइटल देम एक्साइजिंग, क्या लिखा है? 25% और मोर वोटिंग राइट्स। मैं अगर रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीद रही हूं, मैं अकेली नहीं, मैं और मेरा पीएसी मिलकर, जिसके कारण जब मैं शेयर्स खरीद रही हूँ तो मेरे पास टोटल कितने परसेंट आ जा रहा है? 25 या 25 से ज्यादा ऑफ द वोटिंग राइट इन सच टारगेट कंपनी अनलेस, नहीं खरीद सकती, ऊपर लिखा था ना नहीं, देखो लॉ की लैंग्वेज ऊपर नो बोल दिया तो नीचे तक नो ही है, नहीं खरीद सकती जब तक, अनलेस मैं क्या ना करूं? मेक, क्या लिखा है? पब्लिक अनाउंसमेंट। पब्लिक अनाउंसमेंट मतलब क्या? न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में मैं ऐड दूंगी और न्यूज़पेपर में क्या बोलूंगी? कि मैं क्या लेके आ रही हूँ? ओपन ऑफर। इन शॉर्ट, स्टॉक मार्केट में मैंने 1% खरीदा, कोई ओपन ऑफर देने की जरूरत नहीं। ओपन ऑफर क्या है? ओपनली बोलना कि मैं तुमसे शेयर्स खरीदना चाहती हूँ। ओपन ऑफर क्या है? एकदम पब्लिकली अनाउंस करना कि रिलायंस कंपनी के शेयर्स मेरे पास इतने आ गए और इतना खरीदने में इंटरेस्टेड हूँ, मैं टेक ओवर करना चाहती हूँ। ओपनली बोलना मैं टेक ओवर करना चाहती हूँ। जिस दिन मैंने प्लानिंग प्लॉटिंग करी, मैंने 1% खरीदा, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ओपन ऑफर देने की जरूरत नहीं है। 2% खरीदा, बताने की जरूरत है। 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 10 में, 20 में, 25 में। इन्होंने कहा एंटाइटल खरीदना नहीं है, 25 हम आपको खरीदने ही नहीं देंगे, मतलब 24.999। बात समझ में आ रही है? मेरे पास अगर 24.99 है, इतने तक मैं बिना किसी को ओपन ऑफर दिए, बिना न्यूज़पेपर में बताए खरीद सकती हूँ। कितने तक का खरीद सकती हूँ? 24.99। अगर मेरे खरीदने से एंटाइटल दम एक्साइज मेरे पास कितना आ रहा है? 25, तो उन्होंने कहा रुको, ओपन ऑफर दो, फिर 25, 26, 27, 28, 30, 35 जितना खरीदना है खरीदो। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो कोई भी एक्वायरर पीएसी के साथ मिलकर किसी भी कंपनी के 25 या 25 से ज्यादा के शेयर्स वोटिंग राइट नहीं खरीद सकता जब तक वो ना क्या करे? पब्लिक अनाउंसमेंट में ओपन ऑफर ना दे फॉर एक्वायरिंग द शेयर्स ऑफ सच टारगेट कंपनी इन अकॉर्डिंग विद दीज रेगुलेशन। क्या पहला रेगुलेशन समझ में आया? तो रेगुलेशन नंबर 3 का सब रेगुलेशन 1, सब रेगुलेशन 1 भी याद होना चाहिए, ये इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? रेगुलेशन 3 का सब रेगुलेशन 1 क्या बोलता है? कोई भी बंदा 25 या 25 से ज्यादा खरीदना चाहता है तो पहले ओपन ऑफर देगा। ओपन ऑफर कैसे देगा? पब्लिकली अनाउंस कर कर ओपन ऑफर देगा, तब वो 25 या 25 ज्यादा खरीदेगा। अगर वो ओपन ऑफर नहीं देता है और बिना ओपन ऑफर चुपके चुपके खरीदता है तो जिस दिन पता चलेगा उस दिन पेनल्टी लग जाएगी ऑब्वियसली, ठीक है? अदरवाइज उसे ओपन ऑफर करके ही 25 खरीदना है। 24% है मेरे पास, ठीक है? तो शांत रहो, कोई दिक्कत नहीं है। खरीदना चाहते हो पहले ओपन ऑफर फिर खरीदो। पहला रेगुलेशन समझ में आ गया? पक्का? इसे मैं बोलूंगी इनिशियल एक्विजिशन। इसे मैं क्या बोलूंगी? इनिशियल एक्विजिशन, ठीक है? आओ, नो एक्वायरर, सब रेगुलेशन 2, सब रेगुलेशन 2 भी याद रखना। अब मैंने 24% रिलायंस कंपनी के खरीद लिए, मैंने 24% रिलायंस कंपनी के खरीद लिए, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है? अब रिलायंस कंपनी इशू लेकर आती है, रिलायंस कंपनी इशू लेकर आती है, मेरा 24% थोड़ा कम हो जाएगा ना? होगा कि नहीं होगा?
कंपनी नई इश्यू लेकर आती है, किसी और ने खरीदा तो मेरा 24 कम हो गया, तो फिर मैं 24 तक आ सकती हूँ, 24.99 तक आ सकती हूँ। बात समझ में आ रही है? चलिए, नो एक्वायरर, मैं कह रही हूँ कि हाँ मैंने ओपन ऑफर दे दिया और मैंने खरीद भी लिया। अब खरीद कर मैं कहाँ आ गई? 30%। फॉर एग्जाम्पल कितने तक मैं आ गई? 30%। तो पहली बार मैं ऑफर दे चुकी हूँ, दैट वॉज इनिशियल एक्विजिशन किया मैंने, इनिशियल ऑफर दिया मैंने, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ कि यार मुझे ना खरीदना है रिलायंस कंपनी को, तो मन से खरीदना चाहती हूँ, लेकिन एक बार मैं पब्लिकली डिस्क्लोज हो चुकी हूँ ना कि कोई एक बंदी है कि भाई रिलायंस कंपनी को टेक ओवर करना चाहती है, पहले एक बार उसने चांस किया, ठीक है, मैंने ओपनली ऑफर दिया कि खरीद दो, मैं खरीदना चाहती हूँ, दो तुम लोग अपने। तो सब लोगों ने नहीं दिए होंगे ना, ऑब्वियसली मैं तो ऑफर दूंगी। तो जितने भी लोगों ने मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करी, ठीक है, मेरा ये ऑफर एक्सेप्ट किया, उससे मेरे पास अभी कितनी की होल्डिंग आ गई? 30% की। कैसे टेक ओवर बोलेंगे? नहीं, टेक ओवर होने के लिए मेरे पास कितने होने चाहिए? हमेशा लैंग्वेज जो लिखी रहती है ना, लैंग्वेज थोड़ा सा ध्यान देना, मोर देन लिखा रहता है, मोर देन 50। मोर देन 50 मतलब क्या होगा? 50.1 भी, 50.2 भी, 50.3 भी, 4 भी, मोर देन 50 लिखा है ना। तो टेक ओवर कब होगा? जब मेरे पास मोर देन 50% की ओनरशिप आ जाएगी। अभी भाई 30% से तो मेरे पास कोई ओनरशिप नहीं है, लेकिन स्टिल मैं चाहती हूँ उसे खरीदना, ठीक है। तो एक बार जनता की नजरों में मैं आ चुकी हूँ कि मेरे पास 30% है, हाईलाइटर बन चुकी हूँ अब मैं, ठीक है। अब मैं फिर भी धीरे धीरे खरीदना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा कि ठीक है धीरे धीरे खरीदो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन धीरे धीरे की एक लिमिट है, धीरे धीरे की लिमिट है। एक बार तो 25% में कर दिया, इन्होंने कहा कि दोबारा से ओपन ऑफर देना पड़ जाएगा अगर आपने कोई एक बड़ा बंच खरीदा एक साल में। इन्होंने साफ साफ बोल दिया, ये क्या लिखा है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, क्या लिखा है ये, लैंग्वेज रीड करो क्या लिखा है। एक फाइनेंशियल ईयर में मैं 30% थी, एक फाइनेंशियल ईयर आता है मैं कहती हूँ भाई मुझे 5% लेना है, उनको कोई बात नहीं, 5% तक लिया, आपको दोबारा से ओपन ऑफर देने की जरूरत नहीं है। एक फाइनेंशियल ईयर में हमने आपको 5% की एक लिमिट दे रखी है। तो अब एक फाइनेंशियल ईयर में मैं कितनी हो गई? मैं अब लंबा प्लान बना रही हूँ, शॉर्ट प्लान में तो मैं फेल हो गई, मैंने तो ऑफर सबको दिया ना, सब बेच दो, किसी ने मुझे दिया नहीं, मैं 30 तक पहुंची, लेकिन मुझे चलो धीरे धीरे खरीदूंगी। तो एक फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने बोला भैया आप 5% तक का क्या कर सकते हो? 5% तक का एक्वायर कर सकते हो। जहां आपने 5% से ज्यादा बड़ी छलांग लगाने की सोची, तो आपको दोबारा से क्या देना पड़ेगा? ओपन ऑफर। वो ओपन ऑफर क्या होगा? सेम न्यूज़पेपर में छापो, ओपनली बोलो कि मैं फिर से खरीदना चाहती हूँ, आप क्या इंटरेस्टेड हो क्या मुझे बेचने में? बात समझ में आ रही है? तो 5% तक कोई दिक्कत नहीं है। आओ एक बार पहले रीड करूँ। नो एक्वायरर हुज टुगेदर विद द पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट विथ हिम, कोई भी एक्वायरर किसके साथ? पेसी के साथ मिलकर हैज एक्वायर्ड या होल्ड इन अकॉर्डेंस विद दीज रेगुलेशन शेयर्स वोटिंग राइट। देखो कंट्रोल क्यों नहीं लिखा है, बात समझ में आ रही है? कंट्रोल हम दूसरे रेगुलेशन में पढ़ेंगे, फिर रेगुलेशन नंबर 3 पढ़ रहे। इन अ टारगेट कंपनी एंटाइटल हिम, इनके पास बोला है कि ऑलरेडी क्या है? entitle them exercise 25% or more of the voting right in the target company but less than, कुछ टर्म यूज किया है, थोड़ा सुना सुना सा लग रहा है, बताओ जरा कितना होता है? 75% बोल सकती हूँ। इन्होंने कहा कि भाई आपके पास 25 या 25 से ज्यादा है और 75 से ज्यादा नहीं है, कोई भी पर्सन जिसके पास क्या है 25% या 25% से ज्यादा है। मेरे केस में मेरे पास कितना आ चुका था? 30। क्या मैं इस केस से बिलोंग करती हूँ? इन्होंने बोला मिनिमम 25 तो होना चाहिए जिसके पास। हम सेकंड टाइम अनदर ऑफर लेकर आ रहे हैं ना, अनदर ऑफर के लिए आप तब एलिजिबल हो जब आपके पास ऑलरेडी क्या है? 25 या 25 से ज्यादा, लेकिन 75 से ज्यादा नहीं, क्योंकि अगर आप 75% की लिमिट क्रॉस करोगे तो भैया आप क्या हो जाओगे? लिस्टेड कंपनी तो डीलिस्ट हो जाएगी। हमने तो ये पढ़ा है ना डीलिस्टेड के केस में, तो भाई 75% ज्यादा तो कोई ले भी नहीं सकता। तो हम कह रहे हैं कि ऑलरेडी अगर किसी के पास 25 या 25% से ज्यादा है लेकिन कम है, नॉट लेस देन 75 तक, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है, शेल एक्वायर विद इन, वो खरीद सकता है, क्या बोल रखा है? शेल एक्वायर एनी फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर में एडिशनल शेयर्स खरीद सकता है, वोटिंग खरीद सकता है इन टारगेट कंपनी एंटाइटल देम, क्या लिखा है? मोर देन, क्या लिखा है? ऊपर नो लिखा है ना, तो यहां से कनेक्ट करो, नॉट मोर देन 5% ऑफ वोटिंग राइट अनलेस, अगर वो उससे ज्यादा खरीदना चाहता है तो अनलेस क्या करे? आजा पब्लिक अनाउंसमेंट में ओपन ऑफर दे दे और फिर खरीद ले। तो इन शॉर्ट सिंपल लैंग्वेज में मैं ऑलरेडी इनिशियल पब्लिक ऑफर दे चुकी हूँ। मेरे पास कितने आ चुके थे बताओ शेयर्स? 30 शेयर्स आ चुके, 30% शेयर आ चुके।
तो मैं सेकंड रेगुलेशन में आऊंगी मैं। तो सेकंड रेगुलेशन बोलता है जिसके पास ऑलरेडी 25 से 75% के बीच में, तो उसे हमने खुद से अलाउ कर दिया कि हर साल खरीद सकता है बिना ओपन ऑफर के। कितना? 5%। बिना ओपन ऑफर के क्या खरीद सकता है? 5%। तो एक साल 5, फिर नेक्स्ट ईयर में 5, फिर नेक्स्ट ईयर, धीरे धीरे करके तुम टेक ओवर कर सकते हो, वो कोई बात नहीं, क्योंकि अब सबको पता चल गया ना एक बार, तो अब किसी को बार बार बताने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर से तुम बड़ा जंप मारोगे एक साल में, अगर आपने 5% से ज्यादा किया, मैं कह रही हूँ मुझे 10% खरीदना है, खरीद सकती हूँ। मुझे 12% खरीदना है, खरीद सकती हूँ। नहीं, पहले क्या करना है? ओपन ऑफर देना है, फिर मैं खरीदूंगी। बात समझ में आ रही है कि ये रेगुलेशन 2 भी समझ में आया? समझ में आया? तो पहला मैंने क्या नाम दिया? इनिशियल एक्विजिशन। पहला मैंने क्या नाम दिया? इनिशियल एक्विजिशन। और दूसरा नाम मैंने क्या दिया बच्चा? क्रीपिंग एक्विजिशन। ठीक है, एक है इनिशियल एक्विजिशन और दूसरा है क्रीपिंग। इनिशियल लिखना ये लोग भूल गए, दूसरा है क्रीपिंग। अब मैं आपकी लैंग्वेज रीड करवा रही हूँ, ठीक है। 25% शेयर्स ऑफ वोटिंग राइट, एन एक्वायरर अलॉन्ग विद दी, इन्होंने इजी लैंग्वेज करके दे रखा है। मैंने जानबूझकर आपको बेरेट की थोड़ी कठिन लैंग्वेज रीड करवाई ताकि थोड़ा सा सीख जाओ, और आगे चल के फिर से बेरेट की लैंग्वेज आएगी तो दोनों चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। कोई भी एक्वायरर अलॉन्ग विद दी पीएसी इफ एनी है तो, ठीक है। हु इंटेंड, क्या लिखा है? इंटेंड, जिसका इंटेंशन है 25 से 25 ज्यादा खरीदने का, तो पहले ओपन ऑफर फिर खरीदो, ठीक है। इंटेंड टू एक्वायर शेयर अलॉन्ग विद द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग वुड एंटाइटल हिम एक्साइज 25% या उससे ज्यादा, कैन एक्वायर द एडिशनल शेयर ओनली आफ्टर, कैसे एक्वायर करके? पब्लिक अनाउंसमेंट। इंपॉर्टेंट बात मार्क करो, ये क्या लिखा है? 26%। ये तो बात नहीं पढ़ाई दीदी, ये आगे चल के अभी आएगा, ठीक है। लेकिन अब बता दू क्योंकि ये आ गया है। मुझे अगर 24.99 तक क्या कोई ओपन ऑफर देने की जरूरत है? तो ट्रिगर क्या है? ट्रिगर क्या है? 25। ट्रिगर क्या है? 25। तो कब मुझे मैंडेटरी ओपन ऑफर देना पड़ेगा? कब मुझे मैंडेटरी ओपन ऑफर देना पड़ेगा? जो ये पढ़ा, रेगुलेशन 3 बोलता है मैंडेटरी ओपन ऑफर मुझे तब देना होगा जब मैं खरीदना चाहती हूं, कि खरीद लिया, खरीदना चाहती हूं 25 या 25 से ज्यादा, तो ट्रिगर आ जाएगा। पहले ओपन ऑफर का ट्रिगर है, ओपन ऑफर तो मैंडेटरी, फिर आप क्या करो? खरीदो। यहां तक चीज क्लियर है? रेगुलेशन 3 का 1, रेगुलेशन 3 का 2 क्या बोलता है? हर साल आप बिना ओपन ऑफर के 5% खरीद सकते हो, लेकिन 5 से ज्यादा का अगर आपने खरीदने का सोचा तो क्या होगा? ओपन ऑफर देना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो अब मैंने बस एक अच्छा सा फ्लो चार्ट आपके लिए बनाया कि रेगुलेशन 3 की बात करूँ, 3 के 1 की और 3 के 2 की। 3 का 1 क्या बोलता है? इनिशियल एक्विजिशन, और 3 का 2 क्या बोलता है? क्रिपिंग एक्विजिशन। अब थोड़ा सा समझो, यहां तक तो समझ में आ गया दीदी। ये 26, ये 26 क्यों लिखा है, ये समझना है। अगर मेरे पास 24.99 है, मैं 25 खरीदना चाहती हूं, तो मैं खर्चा करूंगी। तुम्हें क्या लगता है? न्यूज़पेपर में बताना, पब्लिक अनाउंसमेंट करना, ओपन ऑफर देना, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। इट इज लाइक कि हम आईपीओ लेकर आ रहे, इतना बड़ा खर्चा हो जाता है। अब इतने बड़े खर्चे में मैं क्या 5% मांगूंगी? मेरे एग्जाम्पल में अभी देखा था तुमने कि मेरे को मिला कितना था? 30 मिला था। ऑलरेडी 24.99 था ना, अप्रोक्स मैं कह रही हूँ 25 था और 5 मुझे मिला। लेकिन मांगना आपको कितना है? मिनिमम 26, मिनिमम 26। जरा मुझे बताओ, मेरे पास ऑलरेडी कितना है? 24.99 है, मैं कितना मांग रही हूँ? मिनिमम 26% की डिमांड रखो, ये कह रहे, तो जाकर आपका क्या होगा? टेक ओवर होगा ना। करो प्लस जरा, अप्रोक्स बोल सकते 51, मतलब 50% से ज्यादा ना। अगर आप चाहते हो टेक ओवर करना तो सीधा बम मारो ना। बम क्या है भाई? 5% के लिए इतनी मेहनत करोगे? 6% के लिए आप कहोगे कि भाई मुझे सीधा टेक ओवर करना है, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं मिनिमम क्या लिखा है, कितना एक्वायर करना है? मिनिमम बात रखो कि भाई मैं 26% खरीदने में इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि मेरे पास 24 है ऑलरेडी, 24 पॉइंट समथिंग है मेरे पास, मुझे 26 और खरीदना है क्योंकि मैं टेक ओवर कर रही हूँ। सिंपल भाषा में अगर मैंने बोला मैं टेक ओवर कर रही हूँ, इसे मैंने टेक्निकल बोल दिया ना। टेक्निकल क्या बोला मैंने? कि 24.499 है और मैं और कितना खरीदने में इंटरेस्टेड हूँ? 26। इससे क्या हो जाएगा? टेक ओवर हो जाएगा। अब मैंने ये ऑफर दिया, हर कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, गिनती के 5 लोगों ने एक्सेप्ट किया, मैं 30 तक ही पहुंची। फिर दोबारा मैं हिम्मत जुटाऊंगी अगली बार, या फिर हिम्मत धीरे धीरे करूंगी, हर साल 5% की गेम करूंगी। यहां तक बात क्लियर हो रही है? अब इन्होंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहे आपको कि मिस्टर ए प्रेजेंटली होल्ड, अभी मिस्टर ए उसके पास 1% है, किसके? राम एंटरप्राइजेस लिमिटेड के, अ लिस्टेड एंटिटी एंड फर्दर डिजायर टू एक्वायर द शेयर। चलो, इन्होंने कहा कि भाई मैं हूं, मैं, मेरे पास 1% है, ठीक है।
मैंने प्रपोज किया कितना 26%। 26% खरीदने के बाद मेरी पोस्ट होल्डिंग कितनी हो जाएगी? प्री पोस्ट तो समझते ना, 1% है, खरीदना चाहती हूँ 26 पोस्ट, तो बिना ओपन ऑफर दिए कर सकती हूँ क्या? ओपन ऑफर कब देना पड़ता था मैंडेटरी? 25 में ही। तो इन्होंने बोला भाई ओपन ऑफर तो देना ही पड़ेगा, बिना ओपन ऑफर के नहीं कर सकते। मतलब 1% है, 1% है, ठीक है, ट्रिगर दबा नहीं है, ट्रिगर दबा है क्या? लेकिन मैं खरीदना चाहती हूँ, कितना खरीदना चाहती हूँ? 26, तो ट्रिगर दब गया ना। ट्रिगर कब दबता है? जब आप ऐसी कोई भी शेयर्स खरीदने की बात करो जिससे आप कितना पहुंचोगे, 25 से ऊपर पहुंच जाओगे ना। ट्रिगर दबने की लिमिट क्या है? मैं कह रही हूँ आज मेरे पास 24.99 है, मैं 25 खरीदना चाहती हूँ, तो 1% के लिए इतनी मेहनत थोड़ी ना करूंगी, फिर तो ज्यादा दूंगी। मेरे पास 10% है, 10% है, 15% खरीदना चाहती हूँ, बोल रही हूँ ना खरीदना चाहती हूँ, तो 25 तक पहुंचूंगी। ऐसा कुछ भी डिमांड करूँ जिससे मैं कहाँ पहुंच जाऊंगी? ट्रिगर लिमिट तक पहुंच रही हूँ ना। तो फिर आपको आना है और छोटे मोटा फिर नहीं मांगना है, आपको सीधा कितना मांगना है? मिनिमम 26 मांगना है, क्योंकि इससे क्या होगा, क्या अचीव होगा? टेक ओवर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो पहले वाले केस में बिना ओपन ऑफर से काम नहीं चलेगा। चलो दूसरा केस, मेरे पास 1% है, मैं कितना मांगना चाहती हूँ? 23। तो पोस्ट कितना होगा? 24। क्या ओपन ऑफर देने की जरूरत है? स्टॉक मार्केट से खरीद लो भाई। तो फिर ओपन ऑफर रिक्वायर्ड नहीं है क्या? ये दो केस समझ में आ रहे हैं? पहले बताओ, समझ में आया? बस बच्चों, हाँ, इच्छा है, मैं ये कह रही हूँ। हाँ, हम्म, हम्म, देखो, मेरे पास 1% है, मेरी इच्छा कितने की खरीदने की है? 26 की खरीदने की है। मैंने ये इच्छा 26 बोला, इच्छा कितने की है ना, इच्छा 26 की है ना, तो आपको ओपन ऑफर देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी ट्रिगर लिमिट 25 है। इच्छा जहां तक आपकी 25 को क्रॉस करिए ना, तो बिना ओपन ऑफर के काम नहीं चलेगा। जैसे इसकी इच्छा देखो नहीं पहुंची, इसकी इच्छा कितनी थी बताओ जरा? प्रपोज 23, 1% था, और मैं कितना प्रपोज कर रही हूँ? सोच रही हूँ 23 खरीद लूँ, तो क्या करूंगी? ओपन ऑफर दूंगी? नहीं। अगर मैंने बोला कि नहीं भाई मैं 24 देना चाहती हूँ, 23 की जगह मैंने क्या कर दिया? 24, एक है ना, और कितना सोच रही हूँ? 24, तो भाई दोनों मिला के 25 होता है, तो क्रॉस होता है। तो पहले ओपन ऑफर, फिर ये। और ओपन ऑफर देना तो मिनिमम इतना देना है कि जितना क्या हो जाए, आपका टेक ओवर हो जाए ना। फिर क्या 24 मांगोगे? फिर तो भाई तुम एक है ना तुम्हारे पास, फिर कितना मांगो? 50% मांगो ना, तब जाके होगा ना टेक ओवर। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ये जो 26 है वो ये कह रहे हैं, ये ऐसा अज्यूम कर रहे हैं आपके पास 24.99 है, 26 और मांगोगे टेक ओवर हो जाएगा। कुल मिलाकर इतनी डिमांड करो कि टेक ओवर हो जाए, तभी तो लोगों के सामने आओगे। आप कह रहे हो नहीं भाई मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है रिलायंस कंपनी को खरीदने में, बस मैं चाहती हूँ कि मेरा बस इतना ही रहे, तो शेयर होल्डिंग बढ़ती रहेगी। 2 मिनट बच्चा, 2 मिनट। शेयर होल्डिंग बढ़ती रहेगी, आपको अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाना नहीं है। यहाँ तक चीजें क्लियर है क्या? तो आज बस इनिशियल एक्विजिशन पढ़ा, नेक्स्ट क्लास में क्रीपिंग एक्विजिशन पढ़ेंगे, और आज की सभा समाप्त।